गुरु वही जो हरि ही मिलावे, और गुरु वही जो विपिन बसावे, विपिन में वृंदा विपिन में बसा दे, ब्रज में बसा दे, और गुरु वही जो संत सेवावे, गौओं की, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा में लगा दे वो गुरु। और तीनों में से एक भी काम ना करे तो इन करने बिन गुरु ना कहा। गुरु जी की महिमा इसलिए है कि वह जीव का संबंध परब्रह्म से जोड़ते हैं। जीव का संबंध वे परब्रह्म से जोड़ते हैं, यही उनका महात्म्य है। ब्रह्म संबंध कराते हैं। भूले हुए संबंध की पुनः स्मृति कराते हैं, फिर उस संबंध को पक्का कर देते हैं, सुदृढ़ कर देते हैं। तो गुरु जी की महिमा है। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, कुलगुरु, कुलगुरु जानते हैं ना, कुल पुरोहित, कुलगुरु, ब्याह पढ़ने जाए और कन्या का संबंध वर से, वर का संबंध कन्या से न जोड़े, वो अपने ही साथ फेरा परवाने के फेर में पड़ जाए। भैया हम ही हैं सब कुछ, कन्या को कहे कि बस अब हमारा ही वर्ण कर लो, तो बोलो उस कुल गुरु को दक्षिणा मिलेगी, क्या मिलेगा बोलो, कहो भाई, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अरे पंडित जो ब्याह पलवे बारो है, यही लिए तो को दक्षिणा दी जाए, पाम पूजे जाए कि भैया तेने संबंध करायो, और वो बर से संबंध न करा के स्वयं ही कहे कि कोई बात नहीं, हमारी साथ फेरा डाल दो। जूत पड़ेंगे, जूत हैं, लठ दो। ये बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए, बलिहारी है क्योंकि आपने गोविंद से मिला दिया। अब सहजोबाई का एक पद है, धन्य है, धन्य है, सहजोबाई के चरणों में प्रणाम है। ऐसी गुरुनिष्ठा इतिहास में हमें तो कहीं देखने में मिलती नहीं। पूरा याद नहीं है पद। राम तजू गुरु को न विसारूं, 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 राम तजू गुरु को न विसारूं। ये पद में लगता है ऐसा ही है। वो कहते राम जी को छोड़ दूं, गुरु जी को नहीं छोड़ूंगी। राम जी खड़े हो जाएं, कहें तो भाई दो हैं, एक तो गुरु है एक हम हैं, इनमें से एक बोले नहीं आप घूमो फिरो, गुरु जी को नहीं छोड़ सकते। क्यों? आप हो क्या हम जानते ही नहीं थे, गुरु जी की कृपा से तो जाने। हरि ने आवागमन फसाया, हरि ने आवागमन फसाया, गुरु ने आवागमन मिटाया, गुरु ने आवागमन मिटाया, राम तजू गुरु को न विसारूं, राम तजू गुरु को न विसारूं। तो यहाँ लगता ऐसा ही है कि वो राम जी को लेकिन तजने की बात यहाँ नहीं है। यहाँ समझना ये है सहजोबाई के भाव में
कि वो इसलिए गुरु जी की बात कहती कि राम जी ने तो, भगवान ने सबके पीछे अविद्या माया लगा दी, पर गुरु जी ने भगवत शरणागत करा के अविद्या माया से मुक्त करा दिया। क्योंकि माँ में भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, कर्म जाल में फंसा जीव, पर कर्म जल से छुड़ाया श्री गुरुदेव भगवान ने। तो ये सारी महिमा इसलिए है क्योंकि वे कर्म बंधन से छुड़ाते, वो जीव को भगवान से मिलाते हैं, इसलिए महिमा है। न मिलावे तो गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, कहाँ पंचम स्कंद में, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च तत्स्यान्, नमोचयेद्या समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं जो सामने खड़ी मृत्यु से बचा करके जीव को अजर अमर पद की प्राप्ति न करा दे, अर्थात भगवत प्राप्ति न करा दे। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, वह स्वजन स्वजन नहीं है। पिता न सस्यात्, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह सगा संबंधी नहीं, जो मृत्यु से बचाकर जीव को अमरत्व प्रदान न करते। वही हमारा सच्चा है, वही सगा है, वही संबंधी है, वही हमारा हितैषी है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज न तो गुरु परंपरा के विरोधी थे, न गुरु महिमा के विरोधी थे, वे केवल इस बात के विरोधी थे कि तुम जीवों को सच्चे कल्याण के मार्ग से भटका रहे हो गुरु बनकर। ये दुर्भाग्य की बात है। अरे तुम्हें संबंध जोड़ना चाहिए ठाकुर जी से, ठाकुर जी से संबंध न जोड़कर अपने से जोड़ रहे हो, ये कहां का उचित है? दूसरी जगह नहीं जाना, कहीं कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा, नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। राम राम भी नहीं करना, हाथ भी नहीं जोड़ना। क्यों? ये तो विमुख है, अन्य मार्गी है, अन्याश्रयी है, अन्य संग नहीं करना। भागवत जी वाले कहेंगे रामायण नहीं सुनना, रावण जी कहे भागवत जी नहीं सुनना। ले साहब, अरे भैया गीता भागवत रामायण किसके लिए हैं? हम आपके लिए ही तो। ठाकुर क्या 10-5 हैं? ये सदग्रंथ सब भगवत स्वरूप है। जहाँ कहीं शरीर संसार से वैराग्य की बात मिलती हो, भगवान के चरणों में अनुराग की बात मिलती हो, वहाँ अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जाओ और उनका मंगलमय दर्शन करो, उनकी वाणी सुनो। और जहां हमारे ज्ञान भक्ति वैराग्य का पोषण नहीं हो रहा है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही हो, मत बैठो वहां। मलुकदास जी महाराज की आज्ञा। माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। भजन में मगन नहीं है, माया में मगन है, तो मत बैठो उसके पास। चाहे जितना बड़ा जगत गुरु हो ना, ब्रह्मांड गुरु हो। माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। क्यों? क्योंकि कौड़ी लागे लड़ी मरे, कथनी कथे 50। इसलिए बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन। ब्रज गोपियों ने अपने कंत को छोड़ दिया। दोष लगा भई मुद मंगलकारी, इनके स्मरण से आनंद होता है। उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी गोपियों की चरणरज अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं। उद्धव रूप से हमें सुलभ नहीं है वो चरणरज। इसके लिए हे नाथ वृंदावने कुमुप गुल्म लतौषधि नाम, वृंदावन में हम लता बन जाएं, गुल्म बन जाएं, औषधि बन जाएं,
गोपियों की चरणरज हमारे ऊपर पड़ जाए और हम निहाल हो जाए, हम धन्य हो जाए। इसलिए नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जेहि फूटे, बहु तक कहे कहूं कहाँ लो। अंजन की महिमा आंख को सुंदर बनाता है। अंजन आंख को रोग मुक्त बनाता है। अंजन, और अब तो लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, नहीं तो महाराज ऐसे ऐसे सिद्ध अंजन के आंख में आंज लो तो सब दिखने लग जाए, पाताल तक को दिखने लग जाए नीचे। यथा सुवंजन अंजी दृग, तुलसीदास जी कहते हैं, साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। ये भी अंजन है। साधक का दृष्टि को परिमार्जित करने वाला सबसे श्रेष्ठ अंजन क्या है? श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नेत्र के लिए अमृत के जैसा है, दृष्टि के दोष को समाप्त करने वाला है, दृष्टि के दोष को सर्वथा मिटा देने वाला है। अंजन लगाने से आंख के रोग खत्म होते हैं, आंख की बीमारी, और आंख सुंदर भी होती है। अब कोई अंजन दें हम आपको, बोले भाई अंजन लगाओ, क्या? बोले लगाती आंख फूट जाएगी। क्या? इस हमारे अंजन को लगा लो, लगाते ही आंख फूट जाएगी। फूट जाएगी तो क्या फायदा हो जाए? अरे पर क्या फायदा ही फायदा है, न रहेगी बांस न बजेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आंख रहेगी तो बीमारी होगी, आंख ही खत्म तो बीमारी कहाँ करेगी? तब भैया अंजन तो इसलिए होता है कि आंख की बीमारी खत्म, आंख ही फूट जाए तो अंजन का क्या काम? हमारे जीवन में माता पिता सुहृद सगे संबंधी गुरु इसलिए हैं कि उनको भगवान की ओर ले जाएं। यदि वे ही भगवान की ओर हमें नहीं ले जाते, भगवान से विमुख कराते हैं, तो अंजन कहा आंख जी फूटे। ऐसे अंजन से क्या लेना देना जिससे आंख फूट जाए, बहु तक कहूं कहाँ लो। अब अंतिम बात महाराज जी सबसे जोरदार है, सबसे जोरदार बात है अंतिम। कहते ना इस बात का तोड़ कहाँ? इसकी तोड़ है यहाँ। क्या? बोले तुलसी सोई अपनोई सकल विधि, पूज्य प्राण हुते प्यारो। वो अपना है, सब प्रकार से अपना है, सब विधि से हमारा पूज्य है, और प्राणों से भी अधिक प्यारा है, प्राणों से अधिक प्रिय है। कौन? जाते हो ये सने राम पद, जाते हो ये सने राम पद, जाते हो ये सने राम पद, जाते हो सने राम पद। इतनोई मतो हमारो, इतनोई मतो हमारो, प्रिय ना राम वैदेही जाके, प्रिय
प्रिय नाम बेरे। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाम बेरे, जाके प्रिय नाम बेरे, जाके प्रिय नाम बेरे, जाके प्रिय नाम बेरे। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन है अपना, सब प्रकार से अपना, प्राणों से भी अधिक प्यारा और पूज्य, जिससे हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, ठाकुर जी से हो जाए? ऐसा कौन है? कौन है ऐसा? ऐसे हैं संत, हरि भक्त। अब देखो, अब उन्हें चाहे गुरु कह लो, चाहे संत कह लो, चाहे रसिक कह लो, चाहे साधु कह लो, चाहे महात्मा कह लो, चाहे मुक्तात्मा कह लो, आपकी अपनी भाषा है। भक्त कह लो, संतों की कृपा से ही भगवान में प्रेम होता है। बताओ, किसी का बिना संत कृपा के भगवत प्रेम हो गया हो? बिना हरि भक्ति की कृपा के किसी के भीतर भगवत प्रेम प्रकट हो गया हो? एक भी उदाहरण कहीं मिल जाए तो खोज के बताओ। केवल और केवल संत कृपा, साधु कृपा। और भक्त जो है ना, भक्त पिता के रूप में भी हो सकता है, माता के रूप में भी हो सकता है, भक्त पिता के रूप में भी हो सकता है, भक्त माता के रूप में भी हो सकता है, भक्त भाई के रूप में भी हो सकता है, भक्त पति के रूप में हो सकता है, भक्त पुत्र के रूप में हो सकता है, भक्त गुरु के रूप में हो सकता है। अरे महाराज जी, कहां तक कहें, भक्त शत्रु के रूप में भी हो सकता, तो भी काम बन जाएगा महाराज, भक्त से नाता जुड़ जाए। भक्त मित्र के रूप में भी हो सकता है। कहां तक कहें महाराज जी, भक्त नौकर के रूप में भी हो सकता है, सेवक के रूप में। बस उस भक्त को पहचानने की जरूरत है।